नमस्ते दोस्तों। आज में एक है, इसे कार्मिक दिनाचरण भी कहा जाता है, लेबर डे भी कहा जाता है। में एक ये किस लिए बनाया गया है ये आप सभी को तो पता होगा, और इसके साथ साथ दूसरे भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो लेबर डे है 1920 पर 3 से शुरू हुआ है। मई 1 तारीख 1920 पर 3, यानी कि आज़ादी से पहले ही लेबर डे कार्मिक दिनाचरण शुरू हुआ है। बहुत से जो मजदूर थे बहुत से आंदोलन किए, इसके बारे में बहुत से चर्चे चलते हुए आखिरकार उनको कामयाबी मिली 1920 को 3 में, और वहाँ से अब तक ये कारनामा चल रहा है लेबर डे का। इसलिए आज कोई भी लेबर काम नहीं करता, यानी कि आज छुट्टी मनाई जाती है। जैसा ऑफिशियली बैंक हॉलीडे या स्कूल के रजा होते हैं, ऐसा ही आज का दिन जो कूली मजदूरी करने वाले या कारपेंटर है या थरगार हैं, जो भी हैं, आज का दिन छुट्टी मनाया जाता है। इसे लेबर डे कहा जाता है। इसके लिए बहुत से स्कीमें भी दिए गए हैं हमारे राज्य द्वारा। हमारे कर्नाटक सरकार ने बहुत से स्कीमें दिए हैं, जैसे कि जो बच्चों की स्कॉलरशिप हो, जो कार्मिक यानी लेबर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे को उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए अलग से लेबर के जो थ्रू दिया जा रहा है। इसके जो हमारे राज्य के मंत्री हैं संतोष लाड साहब हैं, इन्होंने बहुत से मजदूरों को इससे नई नई स्कीमें बनाई कर दी गई है इस बार जो कर्नाटक सरकार है। इसके चलते, और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज 1 तारीख है। कुछ लोगों का कहना है कि गृह लक्ष्मी के अमाउंट क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने कहा था 20 से 30 तारीख के अंदर आ जाएंगे, अब तक क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? और युवा निधि के भी अब तक अमाउंट नहीं मिल रहा है। ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी अपडेट हमें मिला था, इसके बारे में हमें बताया था कि 30 तारीख के अंदर गृह लक्ष्मी का अमाउंट आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया नहीं है। फिर भी लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम ने बेलगाम की जो मीटिंग थी, वहाँ से एक बात कही उन्होंने कि 8 से 10 दिन के अंदर जो 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, हम जल्द से जल्द अमाउंट तो सरकार द्वारा रिलीज कर चुके हैं, और अभी तक डीबीटी नहीं हुआ है। इस माह मई के 8-10 तारीख के अंदर बाहर आपके खातों में ये भी अमाउंट जमा कर देंगे, ऐसा लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम ने कहा है। मैं इसलिए आपसे ये अपडेट दे रहा हूँ। और एक बात है, जो युवा निधि का अमाउंट भी अब तक नहीं आया है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कुछ क्या करना होगा, अमाउंट नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करना होगा? इसके लिए कोई यहाँ पर अपडेट तो नहीं है, और सरकार से जो भी हमें अपडेट मिलेंगे आपके सामने हाजिर करेंगे। पैसा थोड़ा लेट हो रहा है आने में, इस माह देखिए, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सरकार कोई नया अपडेट मांगती है तो करना पड़ेगा। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात है, रेशन कार्ड के बहुत से लोग अब तक रेशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग अप्लाई भी कर चुके हैं, इसलिए सरकार भी बहुत इसके पीछे काम लगाई है। क्योंकि पहले एक घर में 4 फैमिलियाँ ऐसा जॉइंट में रहते थे, अब वहाँ पर अलग अलग होकर अलग अलग रेशन कार्ड बना रहे हैं। इसलिए सरकार भी बहुत चालाक हो गई है। इसके लिए अभी कोई जो रेशन कार्ड नया बनाना है, इसके लिए कोई डेट नहीं दी गई है। ये छानबीन कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पहले एक फैमिली थी, अब उसमें 4 फैमिली हो रहे हैं। इसलिए सरकार को इसका जो असर पड़ा है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने राशन कार्ड रिलीज करने के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं दिया है, KH मुनियप्पा ने नहीं दिया है, और कोई अपडेट ही नहीं है रेशन कार्डों की। बहुत से लोग अप्लाई कर चुके हैं, ऐसों को अब तक कार्ड आकर नहीं मिला है।
40 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, इनके लिए कार्ड अभी तक नहीं मिला है, ऐसी अपडेट है। इसलिए दोस्तों इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। रही अन्नभाग्य की बात, अन्नभाग्य को आपको मालूम है पैसा तो नहीं मिल रहा है। रेशन आपको आपके जो रेशन दुकान है वहाँ पर आप हर महीना 10 केजी रेशन ले सकते हैं। ये बात रही, क्योंकि आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नियम दिया है जनवरी या जून या जुलाई तक, अगर उसके बाद भी रेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका तो अभी अपडेट नहीं है। जून जुलाई तक का तो है। अगर नहीं मिला, जून जुलाई के बाद अगर रेशन नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या है, सरकार, कर्नाटक सरकार पैसे का इंतजाम कर सकती है। ये अपडेट रही। और एक अपडेट है, कल यानी 2 मई को जो मार्च और अप्रैल में एसएलसी के एग्जाम लिखे थे, इन बच्चों के लिए खुशखबरी है, कल रिजल्ट आने वाला है। यानी 2 तारीख 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एसएलसी का रिजल्ट आने वाला है। स्टूडेंट से गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है, जो मार्च और अप्रैल में एग्जाम लिखा है, इनके लिए कल जाएं। आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, फिर भी अगर नहीं मालूम हुआ तो आपके स्कूलों में जाकर आपका रिजल्ट देख सकते हैं। ये आज की अपडेट इतनी थी। अगर नई अपडेट आपको अब कोई भी आ जाए तो आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहें।